नमस्कार दोस्तों। टीजीटी नागरिक शास्त्र प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा नागरिक शास्त्र प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। विकल्प ए है संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, विकल्प बी एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, विकल्प सी दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, और डी विकल्प है परिसंघ व्यवस्था की विशेषताएं। तो हमारा विकल्प सही होगा सी, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। दूसरा है, पोलिस शब्द का संबंध किससे है। पोलिस शब्द का संबंध किससे है। पहला पुलिस से, दूसरा नागरिक प्रशासक से, तीसरा नगर राज्य से, चौथा लोकमत से। तो विकल्प सही होगा डी, नगर राज्य से। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हमारा विकल्प सही होगा बी, सरकारिया आयोग। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों एवं राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चयन यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक के लेखक हैं मार्गेंथो। पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक के लेखक हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुनरावलोकन शक्ति किसे प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुनरावलोकन शक्ति किसे प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त जो आयु है 65 वर्ष है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है। संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण होगी तभी राज्य के गवर्नर की हो सकते हैं आप। राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं गवर्नर। जो गवर्नर होते हैं वो राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। द डोमेस्टिक रूट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक हैं
ए अप्पा दौराई द डोमेस्टिक रूट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक हैं ए अप्पा दौराई। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करते हैं। राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? राज्य विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है। राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर राज्य के गवर्नर अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य विधान परिषद का गठन होता है। राज्य विधान परिषद का गठन होता है निर्वाचक मंडल द्वारा। राज्य विधान परिषद का गठन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है और बिहार में भी विधान परिषद है। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। राज्यसभा द्वारा पारित धन विधेयक, राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? राज्य विधानसभा द्वारा 14 दिन में पारित धन विधेयक की अवधि में परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए। 14 दिन का समय अवधि दी जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष में किया गया? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष में किया गया? तो 1959 ईस्वी में किया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 में 43 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। एक गुट निरपेक्ष देश को नहीं होना चाहिए। एक गुट निरपेक्ष देश को नहीं होना चाहिए तो द्विपक्षीय सैनिक संधि का हिस्सेदार। द्विपक्षीय सैनिक संधि का हिस्सेदार एक गुट निरपेक्ष देश को नहीं होना चाहिए। कूटनीति बदल गई है। कूटनीति बदल गई है और आज यह अर्थव्यवस्था, व्यापार और पेट्रोलियम से संबंधित है। यह वक्तव्य किसका है? मनमोहन सिंह का है। कूटनीति बदल गई है और आज यह अर्थव्यवस्था, व्यापार और पेट्रोलियम से संबंधित है। यह वक्तव्य किसका है? मनमोहन सिंह जी का है। पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग क्या है? ग्राम सभा। पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग ग्राम सभा है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। राजनीतिक विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि प्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। किसने कहा? लास्की जी ने कहा राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। सामाजिक समझौते सिद्धांत संबंधित हैं। सामाजिक समझौते सिद्धांत संबंधित हैं राज्य की उत्पत्ति से सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है। ऑस्टिन की प्रभुता के सिद्धांत का
प्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारण तत्व है, यह निरंकुश है। यह निरंकुश है। ऑस्टिन की जो प्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारण तत्व है वह यह है कि यह निरंकुश है। कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है। कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष है, वास्तविक अध्यक्ष होता है। यह कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष वास्तविक अध्यक्ष होता है। निम्न में से किस देश में बहुल कार्यपालिका है? निम्न में से किस देश में बहुल कार्यपालिका है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि संसद पर कैबिनेट या मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। संसद पर मंत्रिपरिषद का वर्चस्व, कैबिनेट या मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। किस देश में उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है? अमेरिका का। अमेरिका का उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है। भारत में संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत की संघीय कार्यपालिका जो है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न में से चुनिए कि न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता है। निम्न में से चुनिए कि न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता है स्वतंत्र न्यायपालिका। राज्य की विधायी एवं कार्यपालिक शक्तियों को नियंत्रित करने हेतु मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? राज्य की विधायी एवं कार्यपालिक शक्तियों को नियंत्रित करने हेतु मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? नियंत्रण एवं संतुलन का प्रतिपादन किया। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? लॉर्ड ब्राइस। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक लॉर्ड ब्राइस हैं। किसने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? लॉक महोदय ने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना यह भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है। आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है। निम्न में से सही कथन है सर्वसत्तावादी राज्य आधुनिक तानाशाही को जन्म दिया है। संसदीय
संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय शासन में कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता। एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का केंद्रीकरण। शासन के एकात्मक रूप में कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है। शासन के एकात्मक स्वरूप में कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है। आदिष्ट प्रतिनिधित्व में अभिप्राय है प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। यह आदिष्ट प्रतिनिधित्व के अभिप्राय हैं। निम्न में से किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है? निम्न में से किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आधुनिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के तरीकों में सम्मिलित है। भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के तरीकों में सम्मिलित है। कौन कौन से सम्मिलित हैं? न्यायिक पुनरावलोकन, लेख और जनहित अभियोग। विकल्प सही होगा 2, 3, 4। बाह्य संप्रभुता की अवधारणा किसने दिया? बाह्य संप्रभुता की अवधारणा किसने दिया? ग्रोसियस ने। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? रूसो ने। रिपब्लिक का लेखक कौन है? रिपब्लिक का लेखक कौन है? प्लेटो महोदय हैं। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो महोदय जी हैं। पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्लेटो महोदय थे। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? मैकियावेली जी ने किया। राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, यह किसने कहा? मैकियावेली ने कहा कि मैकियावेली जी ने कहा राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, यह किसने कहा? रूसो महोदय ने कहा कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है, रूसो महोदय ने कहा। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। थैंक यू दोस्तों। हमारे आज टीजीटी के 12 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। दोस्तों हमारा चैनल SMS GS रिसर्च सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।